जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। लाइफ में बहुत बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमारा विश्वास गुरु जी पर से डगमगाने लग जाता है। ऐसा ही एक सत्संग कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ। लेकिन गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखते हैं और हमेशा वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, कुछ दिनों पहले, जैसे मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है कि मैं बड़े मंदिर, मेरे सामने एक आंटी रहते हैं जो 80 इयर्स के हैं। मैं उनके साथ ऑलमोस्ट हर मंडे बड़े मंदिर जाती थी। तो ऐसे ही एक मंडे आंटी ने मुझसे पूछा कि मंदिर चलना है। तो मैंने कहा आंटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाइए। तो आंटी चले गए। उसके 2 दिन बाद उनकी बहू का फ़ोन आया कि आंटी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो ये सुन के मैं बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का आते ही दिमाग में मेरे ये आया कि इसमें स्पीच चली जाती है, आपको पैरालिटिक अटैक हो जाता है। और आंटी को घूमने का बहुत शौक है, वो बहुत एक्टिव है, उनको बातें करने का बहुत शौक है, बहुत टॉकेटिव है। तो मुझे लगा कि गुरुजी, आपने क्या किया। एक तो उनकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अब उनके साथ भी ये सब हो गया, वो कैसे ये सब झेल पाएंगी। और गुरुजी से बोलते हुए मेरी आंखों में पानी आ गया और मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैं यही सोच रही थी, गुरुजी को मैं यही बोल रही थी, गुरुजी वो हर मंडे आपके बड़े मंदिर आते हैं, उनकी फैमिली वाले भी आपको नहीं मानते, लेकिन वो हर मंडे आते हैं। अब वो क्या सोच रहे होंगे उनकी फैमिली वाले कि आप हर मंडे वो आपके पास आती हैं और इतना आप पे ट्रस्ट करती हैं, और आपने उनके साथ इस एज में क्या कर दिया। तो 2-3 दिन मैं बहुत परेशान रही। फिर उनकी बहू का फ़ोन आया कि आंटी के टेस्ट हो गए हैं। और जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने पूछा कि उनको कौन सी टाइम अटैक आया है। तो उन्होंने बोला कि उनको फर्स्ट टाइम अटैक हुआ है। तो डॉक्टर बहुत हैरान हो गए, क्योंकि क्योंकि उनकी 80 to 90% आर्टरी ब्लॉक थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि इतना मेजर उनकी आर्टरी ब्लॉक है, फिर भी वो सरवाइव कर गए। उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर है, वो चल पा रही हैं। तो उसके 1 हफ्ते बाद आंटी घर आ गए। तो मैं उनसे मिलने गई। तो जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने देखा वो सोफे पे बैठे हुए हैं। वही पहले जैसे उनकी स्माइल है, जैसे वो बातें करते थे वैसे ही वो बातें कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि पूजा, मुझे लगा कि तेरे को बहुत ज़्यादा मेरे लिए टेंशन हो रही होगी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि देख ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगा। उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर है, वो चल पा रही हैं, वो नॉर्मली चल रही हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। वो कहते हैं ना कि आप पे कष्ट आते हैं, लेकिन 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% आपको भोगने ही पड़ते हैं। और वो आंटी के 10% ही कष्ट थे, बाकी के 90% गुरुजी ने उनके कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि देख, मैं ऐसे किसी का साथ नहीं छोड़ता जो मुझ पे विश्वास रखता है। मैं उसको कभी उसके सर से अपना साया नहीं उठने देता। तो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैंने आप पर जो मेरा विश्वास था वो डगमगा गया था। बट आपने मुझे बहुत अच्छे से दिखा दिया कि आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के बर्थडे पे 7 जुलाई को मैं बॉम्बे गई थी अपनी सिस्टर के पास।
और मेरी छोटी सिस्टर भी वहाँ पे आई हुई थी, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर गुरुजी को मानते हैं, लेकिन छोटी वाली सिस्टर अभी गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी है। बट उसने बोला कि मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगी। तो हम लोगों ने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सुबह कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया और बहुत सुंदर मंदिर सजाया। और उसके बाद हमने सोचा कि हम अच्छे से तैयार होके आज अपने गुरुजी के बर्थडे पे जाएंगे, वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग तीनों बहुत अच्छे से तैयार होके हम लोग मंदिर चले गए। लेकिन संगत जी, वहाँ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही एक बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ पे वो संगत जितनी भी संगत थी, वहाँ पे वो उनको बिठा रहे थे। वहाँ पे उनको वो मठरी और लड्डू दे रहे थे, साथ में पीने के लिए रूह अफ़ज़ा दे रहे थे। तो हम लोग बैठे और बहुत रश था वहाँ पे, बहुत लोग थे बैठे हुए थे। और बीच में बहुत बड़ी लाइन थी, जो लोग खड़े हुए थे मंदिर जाने के लिए। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। फिर हमें लगा कि जो बीच में लोग खड़े हैं वो तब से खड़े ही हैं, कहीं कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है। तो हम उठ के गए, हमने वॉशरूम जाना था, तो हम वॉशरूम के लिए गए। जब हम वॉशरूम से वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि नीचे एक और बेसमेंट है, जहाँ पे तकरीबन 200 से 250 लोग बैठे हुए हैं। तब हमने सेवादार से पूछा कि ये लोग कौन हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी मंदिर जाने वाले लोग हैं और ये लोग आपसे पहले जाएंगे। तो हमें लगा कि ये तो बहुत यहाँ पे टाइम लग जाएगा। फिर हम आके बैठ गए। तो वहाँ पे फिर पता चला कि जो लोग लाइन में, बीच में जो लाइन है, जिन्होंने जाना है पहले, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए उन्हें खड़े हुए, क्योंकि बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी और वो खड़े हुए हैं। फिर हमने थोड़ी देर बैठे रहे हम लोग। तो उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि हम लोग आज चलते हैं, हम लोग कल वापस से मंदिर आके गुरुजी के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी 7-8 बज चुके थे उस टाइम पे। तो उसके बाद हम खड़े हुए। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें सेवादार ने रोका। तो हमने उन्हें बोला कि हम घर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप दर्शन नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि नहीं, हम लोग कल आएंगे, बिकॉज़ अभी बहुत रश है। तो उन्होंने हमें जाने दिया। तो उसके बाद हम जब जा रहे थे तो एक सेवादार ने मुझे रोका और बोला आप यहाँ लाइन में खड़े हो जाएं। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर्स भी आगे में हैं, तो उन्होंने कहा उनको भी बुला लो और आप यहाँ पे इस लाइन में खड़े हो जाओ। तो मैंने उनको बुला लिया और हम लोग लाइन में खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आया कि लाइन किस चीज़ की है। तो इतने में ही 5 मिनट के बाद एक बस आ गई। उन्होंने हमें बस पे चढ़ा दिया और विदिन 5 मिनट्स हम गुरुजी के मंदिर के आगे थे। तो हमें लगा कि गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम मेरी बेटियां हो, इतना तैयार हो कि मेरे बर्थडे पे आई हो, तो ऐसे तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना और अपना मैं आशीर्वाद दिए बिना मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। जब हम मंदिर गए, बहुत ही सुंदर मंदिर सजाया हुआ था, जिसे देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी गुरुजी की स्वरूप था, जिसको बहुत सुंदर सजाया हुआ था। उनके सामने गद्दे लगे हुए थे। तो हम लोग जब चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद लेने, जब हम लाइन में खड़े हुए, तो वो लोग वहाँ से वो उनको वापस वहीं से यू टर्न में भेज रहे थे। तो जैसे हमारी टर्न आई तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठ जाइए गुरुजी के स्वरूप के आगे। हम तीनों सिस्टर्स और वहाँ बैठ गए और भी संगत वहाँ पे उन्होंने बिठाई। और वहाँ पे इतने सुंदर भजन चल रहे थे, हमें इतना अच्छा लगा। हमें 2 बार चाय प्रसाद मिली, 2 बार कड़ा प्रसाद मिला। तो हमें लगा कि गुरुजी ने कहा है कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हारे फादर का जन्मदिन है, तुम ऐसे बिना खाए पिए, तुम बिना सेलिब्रेट किए कैसे जा सकते हो। ये सोच के हमें इतना अच्छा लगा कि कहाँ हम घर जा रहे थे और कहाँ गुरुजी ने हमें अपने मंदिर बुला लिया। उसके बाद जब हम गए तो हमें वहाँ पे
लंगर प्रसाद मिला और साथ में ब्रेसलेट गुरुजी का मिला, जो हमें लगा कि गुरुजी ने कहा है कि तुम रिटर्न गिफ्ट भी तो लेके जाओ मेरी तरफ से, तो वो आशीर्वाद भी तो लेके जाओ। तो हम संगत जी इतने खुश हो गए, और हम तो कहाँ सोच रहे थे कि आज हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम घर जा रहे थे। पर गुरुजी ने हमें कैसे अपने मंदिर 5 मिनट में ही बुला लिया, और हम लोग इतने खुश हुए और हमने इतना शुक्र गुरुजी का किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप हमारी लाइफ में जो भी कष्ट होते हैं आप उन्हें एकदम से दूर कर देते हो और हमेशा एहसास दिलाते हो कि आप हमारे साथ ही हो। हम कुछ भी बोलते हैं आप तभी हमें रिप्लाई कर देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सावन का महीना शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने शिवलिंग बनाया था और 41 दिन के व्रत किए हैं। तो जैसे ही हम लोग शिवलिंग की मिट्टी लेने गए, हमने वहाँ 150 बटरफ्लाई देखी। एक बटरफ्लाई में 4-4, 5-5 रंग भी देखे मैंने। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर बटरफ्लाईज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। जब तक हम घर नहीं आए, मुझे वो बटरफ्लाई दिखती रही। और फिर हमने घर आके शिवलिंग बनाया। हमने 2 शिवलिंग बनाए थे, लेकिन हमारे पहले 2 शिवलिंग खंडित हो गए। फिर हमने तीसरा शिवलिंग बनाया, हमारा 2 दिन के अंदर वो भी खंडित हो गया। फिर हमने चौथा शिवलिंग बनाया गुरु जी का नाम लेके। उस शिवलिंग को बचाना यानी कि मेरा विश्वास बचाने जैसे बहुत मुश्किल आई उस शिवलिंग को बचाने के लिए। पर परमात्मा गुरु जी सब ने बहुत साथ दिया और हमारा शिवलिंग बच गया। और हमने अपने शिवलिंग की पूजा शिवरात्रि तक की, और वहीं पे हमारा शिवलिंग विसर्जित भी हो गया। शिवलिंग के साथ हमने उसकी पूजा की और वहीं पे वो विसर्जित हो गया। वहीं तक का हमारा सफ़र था। गुरुजी ने वहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छे से तय करवाया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कुछ विश लिख के वो की थी, गुरुजी से अरदास लगाई थी। लेकिन हमारे गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि उन्होंने मेरी अरदास कबूल की। और जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। अब जहाँ भी मैं मुसीबत में होती हूँ, तो सीधा मुझे पता होता है कि मुझे बचाने के लिए तो स्वयं गुरुजी आएंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब से सावन शुरू हुआ है, मैं डेली की कम से कम भी है ना 100 से 200 बटरफ्लाई आराम से देखती हूँ। और इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई आप सोच नहीं सकते। जब तक मैं मंदिर जाती हूँ वो मेरे इर्द गिर्द रहती हैं, और जब मैं वापस आती हूँ तो सिर्फ 10 बटरफ्लाई मिलती हैं मुझे, ठीक है, घर तक आने तक। और फिर जब मैं जोत लगाती हूँ, मेरा बाहर मैंने शिवलिंग विराजमान कर रखा है अपने घर में, तो वहाँ पे भी जब तक मैं पूजा करूँगी ना, हमारे मेन डोर से ऐसे बटरफ्लाई जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस रक्षाबंधन हम लोग दिल्ली जा रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बटरफ्लाई, उस दिन तो हमने 200 से भी ज़्यादा बटरफ्लाई देखी। और जब मैंने बोला कि पाप घर की रखवाली करना, तो मुझे इतना भरोसा रहता है। अब हम एक ताला लगा के भी जाए ना, तो इतना भरोसा रहता है भाई हमारे घर के बड़े बैठे हैं, हमारे पा बैठे हैं, हमारे सब कुछ
घर पे बैठे हैं जो घर को आँच भी नहीं आने देंगे, मतलब इतना भरोसा हो गया है। गुरुजी दोस्त, माँ सब कुछ हैं, वो सबके लिए सब कुछ करते हैं। उनके इस चीज़ के लिए मतलब जितना भी शुक्रगुजार हो हम लोग उतना अच्छा है। हम परमात्मा को जितना याद करें उतनी अच्छाई की बात है, और हम बुरे काम ना करें, बुरा ना सोचें। ये भी हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने, भगवान शिव ने हमें चुना है। शुक्रिया गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक। पांचवा शुक्राना सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पे कोई भी मुसीबत आने वाली होती है ना, वो बहुत छोटे में कट जाती है। जैसे अभी कुछ दिन, रक्षाबंधन से एक दिन पहले किसी ने मुझे ये बोला कि तू स्कूटी से गिरेगी। अरे यार, तेरे को बहुत टाइम हो गया, तू स्कूटी से नहीं गिरी, तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे बोला। और जब मैं राखी लेने गई ना, तो मैं स्कूटी मोड़ रही थी, पता ही नहीं क्या हुआ, स्कूटी मेरे पैर पे गिर गई और मैं भी गिर गई मार्केट के बीच में। लेकिन वो इतने छोटे में बच गई मैं, वरना तो मेरे एक्सीडेंट इतने बुरे होते हैं कि मेरा हुलिया ही बिगड़ जाता है हर बार, कभी हाथ कभी पैर। पिछली बार मेरा एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि शायद मुझे खुरच के लाना पड़ता, लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझे छोटे कष्ट काट के ही बचा लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं हमेशा हर पल आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी की वजह से मुझे इतनी अच्छी और इतनी प्यारी संगत मिली, और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है। और मैं दुआ करूँगी कि आप सब भी उन गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धाश्रम के लोगों के लिए, हर किसी के लिए जहाँ भी ज़रूरत हो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। मैं रहती हूँ गुरुजी की कृपा से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं अपना छठा शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि है ना, मेरा मन था सावन में भंडारा लगाने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे बनाऊंगी 101 लोगों का या 108 लोगों का, ठीक है। लेकिन गुरुजी ने इतना वो किया मेरे ऊपर, इतनी मेहरबानी की कि हमारे मंदिर में जहाँ शिवालय है, मैं जहाँ भगवान शिव को पूजती हूँ, वहाँ पे एक भंडारा लग रहा था, तो गुरुजी ने हमसे वहाँ कंट्रीब्यूट करवाया और मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सातवां शुक्राना सत्संग, मेरे 41 दिन के व्रत गुरुजी की कृपा से पूरे होने वाले हैं। सिर्फ 8 दिन बाकी हैं, और इन 8 दिनों में मेरी परीक्षा बहुत भयंकर चल रही है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं ताकि मेरे विश फुलफिलमेंट ना हो, ठीक है। लेकिन जब हमारे भगवान, हमारे गुरुजी, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गलत ताकत हमें हमारा सपना पूरा करने से नहीं रोक सकती। हमारे विश फुलफिलमेंट होके रहेगी, होके रहेगी और होके रहेगी, ये मुझे भरोसा है। जब मैं जोत लगाती हूँ ना, तो मैं जोत में बोलती ये मेरा भरोसा है। उस जोत को ना तो कोई आंधी ही ला पाती, ना कोई तूफान, चाहे कितनी भी जोर से आंधी आई होती है, लेकिन मेरी जोत नहीं हिल सकती। ये मेरा विश्वास है, मेरे पाप पे भरोसा है, मेरे भगवान पे भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी के आने से कष्ट तो कटते ही कटते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी तो इतनी हो जाती है। मैं पहले इस बार मैं 300 पेड़ लगाने का टारगेट लेके चल रही हूँ। अभी तक हमारा कुछ टारगेट पूरा हुआ है। मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी पेड़ लगाएं, जहाँ जानवर बैठते हैं आप वहाँ पे पेड़ लगाएं, ताकि उन्हें छाँव का आनंद ले पाए, इतनी गर्मी से बच पाए, ऑक्सीजन भी मिलेगी, हम किसी बेजुबान की मदद भी कर पाएंगे। इसलिए आप अपने घर के बाहर पानी और एक कुंडा ज़रूर रखें, उसमें 1 गिलास दूध और रोटी सुबह शाम ज़रूर डालें, क्योंकि बेजुबानों की दुआ बहुत ऊंची होती है।
हम इंसान तो फिर भी किसी को गलत कह सकते हैं, हम बुरा भला कहते हैं, लेकिन बेजुबान की दुआ बहुत काम आती है हमारे। और गुरुजी ने मुझे एक बार ये बात कही थी, तुझे किसी की दुआ लगेगी और शायद मुझे किसी की दुआ ज़रूर लगेगी। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें, अपना आशीर्वाद दें कि सब संकट टल जाए और मेरे 8 दिन के व्रत भी पूरे हो जाए गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप से करती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरुपा जी का। जो भी सत्संग हम करते हैं हमारे गुरुपा जी हमसे बुलवाते हैं, तो जो मेरे गुरुपा जी चाहेंगे वही मैं बोलूँगी। तो हम सब गुरुपा जी को खुश करने के लिए आज वैसे ही शुक्राना डे है और सावन भी चल रहा है, तो एक लाइन भोलेनाथ का फेवरेट भजन है, उसकी गाते हैं कि वो हमारे गुरुपा को भी बड़ा अच्छा लगता है। भोले दी बारात चली गज वज के, ओ शिव दी बारात चली गज वज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, ओ भोले दी बारात चली गज वज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने, शिव दी बारात चली गज वज के, सारे आने भंग पीते रज रज के। जय हो गुरु जी की, जय हो हमारे भोले बाबा जी की। तो हमने ये एक लाइन गाई है, इससे हमारे गुरुपा ज़रूर खुश होंगे हम पे, क्योंकि हम गलतियां तो करते ही रहते हैं और उन गलतियों को हाइड करने के लिए बच्चे मम्मी पापा को पटाते तो हैं। तो फिर इसलिए मैं बताना चाहूँगी कैसे गुरुपा ने मेरी कितनी सारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को क्योर किया। सबसे पहले तो गुरुपा ने मुझे इतनी बार बचाया मेरे थ्रोट के ऑपरेशन होने से। मेरा जैसे फूड खाते हुए ऐसे फूड पाइप में अटक जाता है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ऑपरेशन। पर गुरुपा हमेशा आते हैं और कैसे मुझे बचाते हैं हर बार। तो ऐसे हुआ था कि मेरे ऐसे फूड अटक सा गया था, तो फिर मैं मतलब 2 डेज़ मैं बिना पानी और कुछ भी फिर अंदर नहीं जाता ना, तो 2 डेज़ मैं ऐसे ही रही फिर। तो उसके बाद फिर मेरे को वीकनेस सी हुई, हस्बैंड बोलते रहे चल हॉस्पिटल चल, पर मैं डर के मारे, क्योंकि वहाँ जाकर तो फिर वो लोग डॉक्टर लोग तो सिर्फ ऑपरेशन के लिए डिक्लेयर करते हैं। तो इसी डर से मैंने कहा कि चलो जब तक मुझे गुरुपा शक्ति देंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो 2 दिन तो मैं ऐसे ही मतलब बिना उसके पानी और कुछ खाए पिए, तो ऐसे ही बस मैं घर का काम धीरे धीरे करती रही और बीच बीच में लेटती भी रही। फिर फाइनली हमें जाना ही पड़ा। फिर अंदर हम वहाँ गए तो गंगाराम हॉस्पिटल में, तो वो तो वैसे ही गुरुपा का ब्लेस्ड हॉस्पिटल है और मेरा ऑपरेशन भी खैर वहीं पर ही हुआ था, डॉक्टर नंदी ने ही किया था। मेरे गुरुपा के नंदी बैल ही कह लो, जो भी मतलब गुरुपा ने ही भेजे, तो उन्होंने ही किया था मेरा ऑपरेट। तो फिर वहाँ पर ना हम गए अंदर, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, वहाँ डॉक्टर लोग आए तो उन्होंने वही एज़ यूजुअल वो पहले डायलिटेशन के लिए बोलते हैं, तो फिर डायलिटेशन के बाद वही एक प्रोसेस होता है। डायलिटेशन भी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब ऑपरेशन के बराबर ही। उसमें पूरे हम अपने उसमें होते हैं सेंसेस में, और कैसे वो हमारे थ्रोट में इतने पाइप्स वगैरह मार के थ्रोट खोलते हैं, तो वो भी मतलब भगवान वो दिन किसी को ना दिखाए। तो फिर मैं डर तो रही थी, पर मुझे इतना मालूम था मेरे गुरुपा ज़रूर आएंगे, चाहे वो डॉक्टर के रूप में आए चाहे कैसे आए, मुझे आकर बचाएंगे ज़रूर। तो फिर मैं
अंदर मतलब मैं एग्री हो गई, वो सिग्नेचर वगैरह करवा रहे थे। तो फिर जब एकदम अंदर जाने लगे तो ना मेरा एकदम थ्रोट ऐसे खोल दिया गुरुपा ने, अपने आप ही सलाइवा अंदर जाने लग गया, जो कि 2 दिन से गला ब्लॉक था, सलाइवा तक अंदर नहीं जा रहा था। तो रात को भी ओवरनाइट पूरी डिस्टरबेंस लगती थी, तो वो सलाइवा ऑटोमेटिकली, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये ना थ्रोट खुल गई है, सलाइवा अंदर जा रहा है। तो इतने हैप्पी हुए, फिर इन्होंने कहा डॉक्टर्स को कि ये तो मैजिक हो गया, भगवान जी ने मैजिक किया है। और पहले भी गुरुपा ने काफ़ी बार मुझे ऐसे बचाया ऑपरेशन से, बहुत बार गुरुपा आते हैं और मुझे बचाते हैं, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं शुक्राना के अलावा अपने गुरुपा को कुछ दे भी नहीं सकती, चाहते हुए भी हम लोग कोई ना कोई गलती करते ही हैं दिन में, तो उसके लिए तो हम अपने माँ बाप से सिर्फ माफ़ी ही मांग सकते हैं। तो फिर जब मैं घर आई तो मेरी बड़ी डॉटर है, वो कहने लगी मम्मा मैं ना एकदम, आप लोग गए हुए थे हॉस्पिटल तो मेरी आंख लग गई, मैं सो गई, तो मेरे ना ड्रीम में काला कुत्ता आता है डॉगी, तो ना वो ट्रक के नीचे आके मर जाता है, मुझे ये सपना आया। फिर एकदम आप आ गए, आपने ऐसे बेल करी, मुझे ये गुड न्यूज़ दी कि सिया मेरा थ्रोट खुल गया है, तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप मुझे ऐसे बता रहे हो, तो मुझे तो ऐसे ड्रीम आया। तो फिर मैंने इतना अनंतम शुक्राना अपने गुरुपा का किया, क्योंकि गुरुपा वो वो काल भैरव मंदिर है ना, सुना है उसका नाम, वो कहाँ पर है, तो ना वहाँ पर ना भोलेनाथ काले कुत्ते की सवारी करते हैं। तो मैंने एक दो सत्संग में भी सुना था कि अगर हम पे कोई कष्ट आता है तो काला कुत्ता ड्रीम में आता है और वो मरा हुआ, मतलब कैसे गुरुपा अपने, हम लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें ये दिखाते हैं, चाहे हमारे बच्चों को दिखाएं ड्रीम दर्शन में, हमसे रिलेटेड लोगों को दिखाएं। तो मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा का। और फिर अभी रिसेंटली ना, जैसे अभी इतने ये रेनी सीज़न है इतना ज़्यादा सावन में, तो वहाँ अम्बाले में मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पर इतना फ्लड आ गया। तो छोटे भाई से बात हुई, उसको फ़ोन करती थी टेंशन में कि क्या हाल है वहाँ पर अब भाई, तो फिर कहता दीदी इतना ज़्यादा पानी आ गया था अंदर, पूरे बेड अलमीरा सब डूबने को हो रहे थे, क्योंकि ना वहाँ पर तो पूरा फ्लड ही आ जाता है। तो जबकि इतना ऊंचा थड़ा है घर का, उसके बावजूद भी कहता दीदी फिर ना, वहाँ हमने देखा एक गाय, इतनी बड़ी गाय रोड पे मरी हुई, और एक कुत्ता मरा हुआ, डॉगी ना ऐसे मतलब मरा हुआ, वो बिजली के करंट से मरे हुए। तो फिर मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुपा का कि वो इतने बड़े बड़े कष्ट हम लोगों के कैसे अपने ऊपर लेते हैं। अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता जी को एक चपाती खिला देते हैं या डॉगी को दूध ब्रेड खिलाते हैं, तो वो कैसे हम लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, ज़रूर ज़रूर लेते हैं। हमारे इवन की सब जगह, मायके फैमिली में, ससुराल फैमिली में कोई भी कष्ट आने लगता है, कैसे गुरुपा अपने मतलब किसी भी रूप में हम लोगों का कष्ट ऐसे हरते हैं। तो मैंने वही उसको कहा कि तू घबरा मत, ये तो कोई बड़ा कष्ट था जो कि तुम लोगों पे आना था, क्योंकि मम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी बेचारी, तो वो तुम्हारा कष्ट ना भगवान जी अपने ऊपर ले गए। तो अब वो मेरी बातें क्या समझेगा, क्योंकि वो तो ना, मतलब अब वो ओशो जी गुरु जी में फेथ है उन लोगों का, मेरा अपने गुरुपा में, तो फिर बात तो खैर चलो एक ही है। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, हर श्वास से शुक्राना करती हूँ कि कैसे वो कदम कदम पे कैसे अपने बच्चों के कष्ट हम अपने ऊपर लेते हैं। तो तो और भी मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे गुरुपा क्योर करते हैं टाइम टू टाइम, और हमें टेलीपैथिकली बोलते हैं तू घबरा ना, मैं हूँ तेरे साथ, क्यों घबरानी है, क्यों घबरानी है, ऐसे मतलब कितनी हिम्मत देते हैं गुरुपा हमें। तो हम सब मिलके अपने गुरुपा के प्यार में 2 लाइन गाते हैं एक साथ, जिससे कि हमारे गुरुपा हम पे खुश हों, क्योंकि हमने सिर्फ जब तक जीना है उन्हीं के लिए गाना है, उन्हीं के लिए डांस करना है। और तो यहाँ पर क्या है, देखा जाए तो हम सब पपेट्स ही हैं उनके हाथ में। तो मैं तो सारा जीवन तेरी याद में गुजारूंगी, तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा है, दे दो थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा, मेरे गुरुपा मेरा काम बन जाएगा, तारते हो बाबा तुम तो
पापियों को पाप से तारते हो भोले, तुम तो पापियों को पाप से। मेरा भी तो जीवन भरपूर है गुनाहों से, ये तेरा दास तेरी शरण लग जाएगा। मेरे भोले बाबा मेरा काम बन जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार गुरुजी, दे दो थोड़ा प्यार। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाजी का, लख लख शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय माता दी, राधे राधे, ओम साई राम। तो मैं अपने सत्संग का विराम यहीं पर करना चाहूँगी गुरुपा जी के मंत्र जाप से, और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि जब गुरुपा के प्यार में कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रही हूँ, बस जो वो बुलवाते हैं बोलती जाती हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। और हमारे सागर अंकल जी को भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें। वो कैसे हम लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, इतने सारे सत्संग शेयर करते हैं हम लोगों के बीच में। तो थैंक यू जी अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत। तो मैं यहीं पर विराम करती हूँ अपने सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू जी, थैंक यू मेरे गुरुपा जी। लख 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 बधाइयाँ, सावन दियाँ। जय गुरु जी।